प्यारे बच्चों एवं सम्मानीय अभिभावकगण, आज इंग्लिश ग्रामर में हम जो है इसका अगला भाग तो तीसरा भाग है टेंस में, उसका अध्ययन करेंगे। छात्रों से अनुरोध है कि सामने बैठ के जो नोटबुक है उसमें आप जो आवश्यक चीज़ें आपको लगती है कि हमें लिखनी चाहिए उनको लिखते रहें। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले इस टेंस की पहचान क्या होगी? पहचान को हम दो तरीके से देखते हैं। आगे भी जो भाग हमने देखे तो उनमें भी कि हिंदी के जो सेंटेंस है उनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं। और क्या चाहते हैं? जैसे रोहित खाना खा चुका है या रोहित ने खाना खा लिया है, एक ही बात। क्रिया जो है वो पूर्णता की ओर इशारा करती है। राधा खाना पका चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं या बच्चे स्कूल चले गए हैं। मैंने एक पार्ट याद कर लिया है या मैं एक पार्ट याद कर चुका हूं। अब कुछ वर्ड्स जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं या अधिकतर हम इनको एडवर्ब्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो पार्ट है 10th बोर्ड में उसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें ये एडवर्ब्स ही हमारी हेल्प करते हैं। इस भाग में जो एडवर्ब्स हैं वो हैं ऑलरेडी, जनरली इसका अर्थ है पहले से ही, रिसेंटली इसका अर्थ है तत्काल, जस्ट का अर्थ अभी, जस्ट नाउ, टिल नाउ, सो फार, जस्ट नाउ ठीक अभी, टिल नाउ अब तक, सो फार का अर्थ होता है अब तक, लेटली, लेटली का अर्थ अंततः, एवर के यूज में हमने देखा था कि यदि इसका यूज अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में हो तो वो वाक्य लगभग प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाने के आसार होते हैं। यदि एवर का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हुआ है तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। इसके अतिरिक्त सिंस और फॉर, पर्टिकुलरली हम परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं उनमें सिंस और फॉर प्लस टाइम का यूज देखते हैं। लेकिन कुछ विशेष स्थितियां ऐसी होती है जिनके अंदर सिंस और फॉर प्लस इनके साथ में जो टाइम है ये कई बार जो है परफेक्ट टेंस में चले जाते हैं। किसी अब अगला भाग है हेल्पिंग वर्ब्स। इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स आती है वो आती है हैज और हैव। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट,
नेम। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आई, वी, यू, दे और नेम्स। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम हैव का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज। इसके पश्चात अगला जो भाग है वो है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब में यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप जो है वो काम में नहीं जाता है। जैसे हमारे पास बेस वर्ब है गो, सेकंड फॉर्म इसकी वेंट और थर्ड गॉन। तो इस टेंस में यहाँ जो मेन वर्ब है वो गॉन होगी, उसका यूज होगा। इसके पश्चात अगला जो भाग है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों की जो संरचना है वो इस टेंस के तहत क्या होगी, तो हमने आगे पढ़ा है कि 4 प्रकार के जो वाक्य हैं वो वाक्य हम बनाते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला जो है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव का यूज करेंगे। मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसके पश्चात ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में हमें नोट का यूज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के पश्चात हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगी, उसके बाद नंबर 3 पर नॉट लिखा जाएगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और इसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो संरचना होगी उसमें आपको स्टार्टिंग हैज या हैव से करनी है। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाएगी, उसके पश्चात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट होगा और इंटरोगेटिव मार्क होगा। चौथा वाक्य होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सर्वप्रथम आपको हैज या हैव लिखना है, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के पश्चात नंबर 3 पर नॉट लिखेंगे, उसके पश्चात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और इंटरोगेटिव मार्क।
इसके बाद हम कुछ सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जिन्हें हमें इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। वाक्य है रोहित सभी प्रश्न हल कर चुका है। अब चारों जो सेंटेंस हैं वो हमें बनाने हैं। तो यहाँ जो हमारी मेन वर्ब है वो है सॉल्व। सॉल्व सॉल्व सॉल्व। तो इस टेंस के हिसाब से हमें जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो हम बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट यहाँ हमारे पास है रोहित। रोहित के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हैज या हैव, यहाँ हैज का यूज होगा क्योंकि रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो रोहित हैज, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो है ऑल द क्वेश्चंस। इसी को आप नेगेटिव सेंटेंस के रूप में लिखेंगे तो होगा रोहित हैज नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। इसे आप इंटरवेटिव के रूप में लिखेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है। हैज रोहित सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस और इंटरवेटिव मार्क लगेगा। फिर अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव। स्टार्टिंग में आपको वही काम करना है। हेल्पिंग वर्ब हैज होगी, सब्जेक्ट के रूप में रोहित। नंबर 3 पे आपको नॉट का यूज करना है। सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस और इंटरवेटिव मार्क होगा। इसके पश्चात एक और सेंटेंस हम लेते हैं। हम खाना खा चुके हैं या हमने खाना खा लिया है, एक ही बात। मेन वर्ब के रूप में आपके पास यहां है खाना खाना ईट, एट, ईटन। सब्जेक्ट है हम, सब्जेक्ट की प्रोनाउन होगा वो होगा वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव, वी हैव ईटन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वी हैव ईटन फूड। हम खाना खा चुके हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो होगा हम खाना नहीं खा चुके हैं या हमने खाना नहीं खाया है। तो वी हैव नॉट ईटन फूड। अब इसी को आपको प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में लिखना है। इंटरोगेटिव वाक्य बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाएगी। हैव वी ईटन फूड। क्या हम खाना खा चुके हैं या क्या हमने खाना खा लिया है। इसके पश्चात इंटरोगेटिव नेगेटिव तो हैव
वी नॉट ईटन फूड और इंटरोगेटिव मार्क। इसके पश्चात एक वाक्य हम और लेते हैं अभ्यास के तौर पर। राधा ने एक गीत गा लिया है, या राधा एक गीत गा चुकी है एक बार। गाने के लिए हम लोग वर्ब लेते हैं वो सिंग, सिंग सेंग सन। अब आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, तो यहां सब्जेक्ट के रूप में जो नेम हमारे सामने है वो है राधा। राधा हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, राधा हैज। अब देखिए सिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में सेंग और थर्ड है सन, तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। राधा हैज संग ए सॉन्ग। इसे आपको नेगेटिव सेंटेंस बदलना है, तो हम लिखेंगे राधा हैज नॉट संग ए सॉन्ग। इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग लिखनी है, हैज राधा संग ए सॉन्ग और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इसके पश्चात इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हैज राधा नॉट संग ए सॉन्ग और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। राधा ने एक गीत गा लिया है, राधा ने एक गीत नहीं गाया है। क्या राधा ने एक गीत गाया है या क्या राधा ने एक गीत नहीं गाया है? इसके पश्चात अब हम जो बोर्ड एग्जाम में एक्सरसाइज आती है, एक्टिविटी आती है, उससे संबंधित इस टेंस की जो मुख्य बात है वो देखते हैं। हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें हमें वर्ब फिलअप करनी है और वर्ब हमारे पास है रिटर्न। तो सबसे पहले हमने इस वाक्य में देखा, तो यहाँ जो एडवर्ब है रिसेंटली, ये हमें पहचान करवा रही है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब ये जो सेंटेंस है वो चारों में से किसी स्थिति का होगा, तो लगभग इसको पूरा देखने में हमें पता चल रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, नेगेटिव भी है नहीं, क्योंकि के साथ में यहाँ नॉट अराइवल नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है इसे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में तैयार करेंगे। तो फिलअप करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हिज फादर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब है जाएगी रिसेंटली, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न। रिटर्न इसके पश्चात दे ऑलरेडी कंप्लीट देयर वर्क। तो यहां हम देखेंगे जो ऑलरेडी शब्द है उसके हिसाब से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जा रहा है।
और वाक्य की जो स्थिति है, जो स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से ये अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ बन रहा है। दे के लिए हम हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में हैव लेंगे। दे हैव ऑलरेडी completed their work। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हमें वर्ब फिलअप करनी है, तो एवर, और एवर के लिए अभी हमने आगे डिस्कस किया था कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो यहाँ परफेक्ट टेंस बनेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, तो इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है। तो स्टार्ट में हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है। यू के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो है हैव यू एवर, सी मेन वर्ब है, सा और सीन, तो हमें यहाँ थर्ड फॉर्म के रूप में जो यूज करना है होगा सीन। इस सेंटेंस में यहां हम देख रहे हैं कि हमें एडवर्ब के रूप में अंत में दिखाई दे रहा है सो फार, और वाक्य जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की स्थिति का है। मिस्टर अरोड़ा, मिस्टर अरोड़ा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब रूप में हैज आएगा, हैज रिटन ए लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स सो फार। इसके पश्चात अगला जो सेंटेंस है उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो येट है उसका यूज हुआ है। तो ये जो वर्ड है येट, इसके लिए भी हमें एक बात यह समझनी है कि इसका यूज भी जो है वो लगभग परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, और अधिकतर इसके यूज के लिए जो वाक्य आएगा उसमें आपको नेगेटिव सेंस देखने को मिलेगा, यानी उसमें नॉट का यूज होगा। तो एक पर्टिकुलर शब्द के रूप में अगर हम याद रखना चाहें तो हमारे जो आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स हैं उनमें नॉट, येट भी हम लिख सकते हैं कि अगर ये आता है किसी वाक्य में तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन सकता है। सी के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज, और नंबर 3 पर नॉट नेगेटिव सेंस है वाक्य में। कम, केम, कम थर्ड फॉर्म कम ही होगी। इसके पश्चात अब इस वाक्य के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ हमें जो पहचान करने वाला शब्द है या जिसे हम एडवर्ब के रूप में लिखें, तो यहाँ ये जो शब्द है वो बाई नाउ। हमने इससे पहले वाले टेंस में पढ़ा था कि नाउ का जो यूज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, लेकिन यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यदि इस नाउ के आगे बाई लगा हो, यानी बाई नाउ हो, तो फिर ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। अब देखिए यू सब्जेक्ट है, उसके लिए आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है हैव यू कलेक्टेड,
हैव यू कलेक्टेड सम कॉइन्स बाय नाउ, क्या अब तक तुम कुछ सिक्के इकट्ठे कर चुके हो। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सॉरी। आशा है कि आपको काफी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास रहेगा कि हम जो है आपको और भी ज़्यादा सर्वोत्तम तरीके से पढ़ा सकें, ताकि जो बच्चे हैं चाहे वो छोटी कक्षाओं के हैं 6, 7, 8, 9, 10, तो सभी बच्चों के ये आसानी से समझ में आए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।